पिछले व्याख्यान में हम सजातीय उत्पादन फलन की विशेषताओं को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने इसकी पहली दो विशेषताएं डिस्कस कर ली थी, जिनमें एक कि सजातीय उत्पादन फलन पैमाने के तीनों प्रकार के प्रतिफलों को दर्शाता है, और दूसरी, यदि कोई उत्पादन फलन m डिग्री का सजातीय है तो साधनों की सीमांत उत्पादकताएं m-1 डिग्री की सजातीय होंगी। यह हमने दोनों डिस्कस कर ली थी। अब तीसरी जो इसकी विशेषता है, इन विशेषताओं को कंटिन्यू करते हुए हम तीसरी विशेषता पर आज बात करेंगे कि सजातीय उत्पादन फलन होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन आयलर के प्रमेय को संतुष्ट करता है। आयलर थ्योरम पढ़ी है ना आपने, उसी की बात कर रहे हैं। अब आयलर प्रमेय क्या है, आयलर का थ्योरम क्या है? इस प्रमेय के अनुसार यदि कोई उत्पादन फलन m डिग्री का समरूप है और साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकताओं के आधार पर भुगतान किया जाए तो कुल भुगतान m × q के बराबर होगा। यह है आयलर की प्रमेय कि यदि उत्पादन के साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकताओं के आधार पर भुगतान किया जाए तो कुल भुगतान कुल उत्पादन के बराबर हो जाएगा। मूल रूप से तो ये था। यहाँ हम इस जो है एक होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन के संदर्भ में आयलर थ्योरम को जब हम देख रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा हम उसको बदल के बात करेंगे, और हमने बदल के ये देखा है कि यदि कोई उत्पादन फलन m डिग्री का सजातीय है तो और साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकताओं के आधार पर भुगतान किया जाए तो कुल भुगतान आयलर प्रमेय के अनुसार m × q के बराबर होगा। ठीक है, ये बात कही है हमने। अब मतलब कुल भुगतान L × FL + K × FK = M × Q, ये है आयलर थ्योरम जो आपने ये कही है ना। ये बात, इसको एक समीकरण के रूप में ये इस तरह से लिख सकते हैं। ये है जो आपने बात कही। कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो हमारे पास है, उसमें डिग्री ऑफ होमोजीनाइटी, सजातीयता की डिग्री की क्या है, अल्फ़ा + बीटा। इसलिए कुल भुगतान जो होगा अल्फ़ा + बीटा × Q के बराबर होगा। ये बात कही आयलर प्रमेय के अनुसार। अब देखते हैं कि आयलर प्रमेय को कॉफ डगलस उत्पादन फलन संतुष्ट करता भी है या नहीं करता है। तो चलो चेक करते हैं। इसके लिए कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन लिया, जो हमने लिया हुआ है पहले ही, और उसमें हम श्रम की सीमांत उत्पादकता और पूंजी की सीमांत उत्पादकताएं निकाल लेंगे। तो श्रम की सीमांत उत्पादकता हमने FL बराबर अल्फ़ा × Q/L निकाली है, और पूंजी की सीमांत उत्पादकता बीटा × Q/K हमने निकाली हुई है। ठीक है, बस यहाँ उनका मान रख दीजिए। L × FL + K × FK की जगह FL का मान और FK का मान रख दीजिए। L फॉर लेबर, नंबर ऑफ लेबर्स, K फॉर कैपिटल, ठीक है, पूंजी। L × अल्फ़ा × Q/L, FL की जगह, प्लस K ये वाला, और FK की जगह बीटा × Q/K, FK का मान। अब देखिए क्या हो रहा है। यहाँ ये हो रहा है कि L से L कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया, बचा क्या, अल्फ़ा Q प्लस बीटा Q, यही तो बचा। तो Q कॉमन आ गया, तो Q को बाहर निकाल लेंगे तो अल्फ़ा + बीटा × Q, यही हो गया। तो कुल भुगतान साधनों की जब सीमांत उत्पादकताओं के बराबर उन्हें दिया जाए, साधनों को भुगतान दिया जाए, तो कुल भुगतान जो होगा अल्फ़ा + बीटा × Q होगा। एक कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं हम, जो कि सजातीय या समरूप उत्पादन फलन है। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए, चूंकि कॉफ डगलस उत्पादन फलन में सजातीयता की जो डिग्री है अल्फ़ा + बीटा है, तो कुल भुगतान कुल उत्पादन के बराबर होगा। कुल उत्पादन
से कम होगा या कुल उत्पादन से ज़्यादा होगा, ये निर्भर करेगा सजातीयता की डिग्री के मान पर, जो कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा है। तो तीन स्थितियाँ हमारे पास बनती हैं। नंबर 1, जब अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 हो, जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 हो, और जब अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 हो। तो सबसे पहले हम पहली स्थिति को डिस्कस कर रहे हैं। यदि अल्फा प्लस बीटा यानी सजातीयता की डिग्री या अंश का मान 1 से अधिक हो, इकाई से अधिक हो, तो उत्पादन फलन 1 से अधिक डिग्री का समरूप होगा। और इस स्थिति में यदि साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकताओं के आधार पर भुगतान किया जाए तो कुल भुगतान कुल उत्पादन से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये एक बात हुई भाई। जब सजातीयता की डिग्री 1 से अधिक हो, इकाई से अधिक हो, और साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर भुगतान किया जाए, तो आयलर प्रमेय ये कहता है कि कुल भुगतान M इंटू क्यू यानी सजातीयता की डिग्री गुणा उत्पादन की मात्रा के बराबर होगा। अब यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि सजातीयता की डिग्री इकाई से अधिक है, तो ऐसे में कुल भुगतान कुल उत्पादन से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब आप बात करें दूसरी स्थिति में, जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 हो, यानी सजातीयता का जो माप है, सजातीयता की डिग्री है, उसका मान 1 हो, तो इकाई हो 1 हो, तो उस स्थिति में फलन 1 डिग्री का सजातीय होगा। और अब यदि साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकताओं के आधार पर भुगतान किया जाए तो कुल भुगतान कुल उत्पादन के बराबर होगा। ये लिखा भी हुआ है, कुल भुगतान बराबर कुल उत्पादन। कब? जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 हो, कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में। ठीक है, तीसरी स्थिति जो आपके सामने है वो ये है कि अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1, यदि सजातीयता का अंश या शेयर पैरामीटर्स का जो टोटल है वो इकाई से कम हो, तो ऐसे में डिग्री ऑफ होमोजेनिटी कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए 1 से कम होगी। और ऐसे में क्योंकि सजातीयता का अंश इकाई से कम है, तो साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर भुगतान करने पर कुल भुगतान कुल उत्पादन से कम रह जाएगा। बटेगा नहीं पूरा का पूरा साधनों में, बल्कि कुछ बच जाएगा, रह जाएगा। ये बात आई। तो ये कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए तीसरी जो विशेषता है, इनकी 3 स्थितियां बनती है। आयलर प्रमेय वाली जो विशेषता है कि आयलर प्रमेय को संतुष्ट करता है, तो इसकी 3 स्थितियां बनती हैं। ठीक है, चौथी जो विशेषता है एक सजातीय उत्पादन फलन के लिए, वो यह है कि इसका विस्तार पथ मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा के रूप में होता है, या मूल बिंदु से प्रारंभ होने वाली सरल रेखा के रूप में होता है। अब भाई देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपने पढ़ा होंगे विस्तार पथ, एक्सपेंशन पथ, जो विभिन्न उत्पादन स्तरों को दर्शाने वाला जो समानुपात वक्र हैं। जब ये कीमत रेखाओं के भाई भिन्न भिन्न स्थितियां हैं, ध्यान रखना है, एक ही नहीं है, अलग अलग संतुलन की स्थितियां हैं ये उत्पादक की। तो अलग अलग संतुलन स्थितियों में जो संतुलन के बिंदु होंगे, उन बिंदुओं के बिंदु पथ को हम एक्सपेंशन पथ, विस्तार पथ के नाम से जानते हैं। सजातीय उत्पादन फलन के लिए खास बात यह है कि जो इसका विस्तार पथ है वो मूल बिंदु से प्रारंभ होने वाली एक सरल रेखा के रूप में होता है। इस बात को हम दर्शा सकते हैं, गणितीय रूप में भी दिखाएंगे, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में भी। तो देखें, डायग्रामेटिकल फॉर्म में हम बात करें तो एक्स अक्ष पर लेबर और वाई अक्ष पर कैपिटल लेके ये उत्पादक के अलग अलग संतुलन, 2 संतुलन स्थितियां हमने ली हैं। अब देखिए, इन संतुलन स्थितियों को मिला दीजिए तो बिल्कुल ये सीधा है। तो इसका भी जो विस्तार पथ है वो मूल बिंदु से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ दिखाई है हमने डायग्राम में, लेकिन इसको यहाँ हम गणितीय रूप में दिखाएंगे। डायग्रामेटिकल तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा। विस्तार पथ का जो समीकरण है वो ये है कि FL/FK = PL/PK। क्यों? क्योंकि
एफ एल बाई एफ के क्या है? समोत्पाद वक्र का ढाल है ये। और पी एल बाई पी के ये कीमत रेखा, ये जो ये समलागत रेखा का ढाल है। संतुलन की स्थिति में समलागत रेखा समोत्पाद वक्र को स्पर्श करे, यानी दोनों के ढाल बराबर हों, वो बिंदु समोत्पाद वक्र का एक बिंदु होगा। ऐसा इस वक्र के संदर्भ में भी, ऐसा इस वक्र के संदर्भ में भी, अन्य वक्रों के संदर्भ में भी। तो एफ एल बाई एफ के इक्वल टू पी एल बाई पी के। अब एफ एल की वैल्यू आपके पास कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए निकाली हुई है, अल्फ़ा इंटू क्यू बाई एल बाई एफ के की भी आपने निकाली है, तो बाई बीटा इंटू क्यू बाई के। और पी एल प्राइस ऑफ लेबर, यानी श्रम की मजदूरी और पूंजी की कीमत, जो कि ब्याज होता है, पी एल बाई पी के बाई एल चौथा है तो ये ऊपर चला जाएगा, तीसरी संख्या नीचे रह जाएगी। तो अब इसको जब आप हल करेंगे तो के बाई एल इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा इंटू पी एल बाई पी के आएगा। कैसे आएगा? एक स्टेप आपको बढ़ानी पड़ेगी। मैं तो इसको आप ऐसा कीजिए, अल्फ़ा इंटू क्यू बाई एल बटा बीटा इंटू के बाई क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो के बाई एल और अल्फ़ा बाई बीटा है, तो इधर जब ले जाएंगे तो बीटा बाई अल्फ़ा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के इज इक्वल टू, यहाँ अब आप के फॉर्म में ले लीजिए इसको, के इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा इंटू पी एल बाई पी के इंटू एल। ये जो है विस्तार पद का समीकरण है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो एक सरल रेखा का समीकरण आपने देखा होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है या प्रवणता होता है। अगर आपके गणित नहीं है, याद है, तो कोई बात नहीं, इसको सीधा सा समझिए। एम जो होता है वो ढाल होता है सरल रेखा का, और सी जो होता है वो अंतःखंड होता है। अब यहाँ सी तो है ही नहीं, मतलब कांस्टेंट वैल्यू तो है ही नहीं, इंटरसेप्ट। जब इंटरसेप्ट नहीं है, इंटरसेप्शन कहाँ है यहाँ पे बताइए? नहीं है, शून्य है, क्योंकि यहाँ ढाल बीटा बाई अल्फ़ा इंटू पी एल बाई पी के है, जो कि स्थिर है, इसलिए ये एक सरल रेखा हुई। और अंतःखंड है ही नहीं, शून्य है, तो उसी स्थिति में जब अंतःखंड नहीं होगा, अंतःखंड हुआ तो ये तो ऊपर से जाएगी, मूल बिंदु से ऊपर यहाँ से निकलेगी। लेकिन अगर यह अंतःखंड खत्म हो जाता है ही नहीं, तो मूल बिंदु से निकलेगी, 0 0 से। इसलिए ये मूल बिंदु से प्रारंभ होगा। विस्तार पथ का ये जो समीकरण है, ये विस्तार पथ की रेखा है जो मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है, ये बात मैंने यहाँ कही है। तो के इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा इंटू पी एल बाई पी के इंटू एल मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा है, जो कि कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए विस्तार पथ का समीकरण है। ठीक है, तो ये विशेषताएं जो है आपकी एक सजातीय उत्पादन फलन की, ये विशेषताएं हो गई। अगले व्याख्यान में, अगले डिस्कशन में हम लेंगे रेखीय सजातीय उत्पादन फलन। तो इसलिए आज के इस टॉपिक को ही कंप्लीट मानते हैं। थैंक यू।